अजू प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, उस व्यक्ति से दया की भीख मांगता है। उससे कहता है, मुझे जाने दो, मैं कभी यहां नहीं आऊंगा। तभी वह व्यक्ति भी चीख कर रोने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मुझसे वादा करो मेरी मदद करोगे, तभी मैं तुम्हें यहां से जाने का रास्ता बताऊंगा। बोलो, मेरी मदद करोगे? क्या तुम इस मुर्दे की ख्वाहिश पूरी करोगे? बोलो, क्या तुम मेरी मदद करोगे अजू उर्फ अजमल शाह? बोलो। अजू को हैरानी होती है कि वह अजीब सा व्यक्ति अजू का नाम भी जानता है। अजू को बहुत जलन हो रही है। वह कराते हुए कहता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? वह अजीब व्यक्ति अपना नाम सुल्तान अली बताता है। कुछ देर बाद अजू को एहसास होता है कि अब वहां कोई दहकते अंगारे नहीं है। वो अपना ही उसका शरीर झुलस रहा है। सब कुछ सामान्य सा लग रहा है और देखते ही देख ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अभी तक जो कब्र तपती भट्टी जैसी थी, देखते ही देखते शीतल हो गई। अब अज्जू को काफी अच्छा लग रहा है, एकदम सामान्य। अज्जू को काफी हैरत हुई। ये सब देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने सुल्तान अली से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये दहकते अंगारे, ये तपती जमीन, झुलसा देने वाली गर्मी अचानक ठंडी हवाओं में कैसे बदल गई? तुम मुझे कैसे जानते हो? और मैं कहां हूं? मैं यहां कैसे आया? अज्जू ने सवालों की बौछार कर दी। सुल्तान ने अज्जू को बीच में टोकते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अज्जू शांत हो जाता है और जमीन पर बैठकर सुल्तान की सारी बात सुनने लगता है। सुल्तान अज्जू को बताता है, अज्जू, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुनकर घबराना मत। दरअसल तुम एक कब्र के अंदर हो और मैं एक मुर्दा हूं, यानी मरा हुआ इंसान। जब अज्जू को यह पता चलता है कि वह कब्र के अंदर है, अज्जू घबराकर खड़ा हो जाता है और अचंभित होकर इधर उधर देखने लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह किसी कब्र के अंदर है और सोच में पड़ जाता है कि कब्र बहुत छोटी ही होती है, यह जगह इतनी बड़ी कैसे हो गई? सुल्तान अज्जू की व्याकुलता को भांप लेता है और कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि कोई मरा हुआ इंसान कैसे बोल सकता है? कोई कैसे किसी की कब्र में जा सकता है? यह तो नामुमकिन सा लगता है, किसी खौफनाक ख्वाब जैसा। लेकिन मैं तो बता दूं कि हम इंसानों की एक हद है। हमारी जिंदगी वक्त के हिसाब से चलती है। बुढ़ापा, बीमारी, कमजोरी और फिर मौत। बस उसके आगे हम लाचार हैं, बेबस हैं। मौत के आगे किसी की नहीं चलती। जहां पर हम इंसानों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से अल्लाह ईश्वर का कानून शुरू होता है। उसके लिए हद नाम की कोई चीज नहीं है, वह हदों से परे है। उसके लिए सब मुमकिन है। उसके आगे मौत को भी मौत आ जाती है। फिर तुम्हारा इस कब्र में आ जाना, मेरा तुमसे बात करना, यह सब खुदा की करामात है। मैं पिछले 16 साल से इस कब्र में अपने गुनाहों की सजा, बुरे कर्मों का फल पा रहा हूं। मैं अजाब में मुब्तला हूं। जब मैं जिंदा था तो मैंने अपने पैसे और ताकत के बल पर गरीब और कमजोर लोगों को नाजायज दबाया, शोषण किया। अपने पैसे और ताकत के घमंड में मैं इस कदर चूर था कि भूल गया कि मुझे भी एक रोज मौत आनी है और गुनाहों की सजा मिलनी है। तुम मेरी निजात का जरिया हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दादा के साथ भी बुरा किया था। यह बात आज से 18 साल पहले की है। तुम्हारे दादा का एक बहुत बड़ा खेत था। मैंने उसी खेत के बराबर में एक छोटी सी जमीन खरीदी। कुछ ही दिनों में तुम्हारे दादा से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई, यहां तक कि हम अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिया। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारे दादा कम पढ़े लिखे और शरीफ आदमी हैं। मैंने इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे दादा का खेत धोखाधड़ी करके अपने नाम करवा लिया और रातों रात पूरे खेत पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे दादा ने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की, मुझ पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। लेकिन खेत के कागज तो मेरे नाम पर थे, तो तुम्हारे दादा केस हार गए। इस बात का उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। फिर वह पागल हो गए। तुम्हारी दादी ने मुझे बदुआ दी, जो बदुआ मुझे लग गई। तुम्हारे दादा की मौत के 1 महीने बाद मुझे कोढ़ रोग की बीमारी हो गई, यानी मेरी खाल वचा गलने सड़ने लगी। बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। मेरे पूरे बदन में कीड़े पड़ गए। लोग मुझे देखकर तरस खाते थे। अक्सर लोग मेरे मुंह पर कह देते कि तुझे तेरी करनी की सजा मिल रही है। लेकिन मैंने फिर भी अपने गुनाहों की तौबा, पाप का प्रायश्चित नहीं की और 1.5 साल तक बीमार रहा। एक दिन आधी रात में मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरे पैर अकड़ने लगे, सांस लेने में परेशानी होने लगी। तब मेरे सीने पर ऐसा था जैसे 1000 किलो का वजन रखा हो। मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरे सीने पर एक बहुत ही बुरी शक्ल वाला जल्लाद बैठा था, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी सांसों की गर्मी से मेरा चेहरा जल रहा था। वह बार बार मेरे सीने पर मुक्का मार रहा था और कह रहा था, ए बुरी रूह बाहर निकल। इसी तरह
एक आदमी मेरे पैरों के पास खड़ा नाखून उखाड़ रहा था, जिससे मेरी चीखें निकल जाती थीं। मैं समझ गया कि मेरी मौत का वक्त आ गया है। यह मलाकुल मौत है जो मेरी रूह को कब्ज करने आए हैं। फिर एक और फरिश्ता आसमान से आया। उसने एक ही झटके में मेरे सीने में हाथ डालकर रूह आत्मा को निकाल दिया, और वो तीनों जल्लाद फरिश्ते यानी मलाकुल मौत मेरी रूह को आसमानों की तरफ ले गए। मुझे काले बदबूदार कपड़े पहनाए गए और एक खौफनाक जेल में कैद कर दिया गया। उधर मेरे मुर्दा बदन को कब्र में दफना दिया गया। जब सब लोग मुझे दफनाकर चले गए तो दो खौफनाक शक्लों वाले बड़े फरिश्ते मेरी कब्र में आए और फिर से मुझे जिंदा कर दिया। मुझे मेरे गुनाह याद दिलाए गए। मुझे 3 सवाल पूछे गए और मैं तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब न दे पाया, जिस वजह से वे फरिश्ते गुस्सा हो गए। मेरी कब्र पर अजाब नाजिल हो गया। एक जल्लाद फरिश्ते के हाथ में बड़ा सा हथौड़ा था। उसने पूरी ताकत से मेरे सिर पर हथौड़ा मारा। उसके एक वार से मैं 100 हाथ यानी 200 फुट नीचे धंस गया। वह जल्लाद बार बार मुझे हथौड़े से मारता। मैं जमीन में धंस जाता। वह मुझे खींचकर ऊपर लाता, फिर हथौड़ा मारता, फिर ऊपर खींचता। इस तरह 2 दिन तक मुझे ऐसे ही मारता रहा। फिर मेरी कब्र में जहरीले सांप और बिच्छू छोड़ दिए गए। कब्र में एक जहन्नम नरक की खिड़की खोल दी गई। उस खिड़की से इतनी गर्मी आ रही थी जिससे मेरा आधा बदन जल गया और आधा बदन सांप बिच्छू ने डस लिया। इसलिए मेरा आधा शरीर सड़ा गला है और आधा जला हुआ। मेरे आधे गले हुए बदन में 1 लाख कीड़े छोड़ दिए गए हैं। अगर एक भी कीड़ा कम हो गया तो मुझे उसकी भी सजा मिलेगी। उस दिन से आज तक 16 साल हो गए मुझे ऐसे ही सजा दी जाती है। एक जल्लाद ने मुझे बताया, जिन लोगों के तूने गलत किया था, अगर वे या फिर उनके घर का कोई तुझे माफ कर दे तो तेरी सजा खत्म कर दी जाएगी। यही तेरी निजात का जरिया, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। अज्जू बेटा, क्या तू मेरी मदद करेगा? इतना कहकर सुल्तान रोने लगता है। कब्र ऊपर से खुल जाती है और अज्जू